नमस्कार साथियों, हरित पाठशाला टेप की पूर्ति सभी विद्यालयों को अविलंब करना अनिवार्य है। शाला दर्पण पर हरित पाठशाला टेप की पूर्ति आपको कैसे करनी है, यही प्रक्रिया इस वीडियो के माध्यम से मैं रामनिवास मेहरा आपको बताने वाला हूं। वीडियो साथियों आपके लिए बहुत ही उपयोगी है, इसलिए आप वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए। साथ में यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बेल आइकन को दबाकर ऑल पर भी प्रेस कर लीजिए। और यदि अन्य प्लेटफॉर्म पर आप मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो करना ना भूलिएगा। तो चलिए साथियों जानते हैं शाला दर्पण पर हरित पाठशाला टेप की पूर्ति करने की प्रक्रिया। शाला दर्पण पर हरित पाठशाला टेप की पूर्ति करने के लिए आपको शाला दर्पण के विद्यालय लॉगिन से अपने विद्यालय को लॉगिन कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ विद्यालय नेम के टैब में क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे अन्य सब टैब आपके सामने ओपन होकर आ जाएंगे। तो यहाँ आपको टैब मिलेगी हरित पाठशाला नेम से, तो आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। अब आपके सामने इस तरह की प्रश्नावली ओपन की जाएगी, जिसमें आपको क्या करना है, प्रत्येक प्रश्न को अच्छे से रीड करना है। जैसे क्या वृक्षारोपण हेतु एसएमसी एसडीएमसी के सहयोग से योजना बनाई गई है। यदि आपने योजनाएं बनाई है तो आप यहाँ पर क्लिक कर लेंगे, और यदि आपने नहीं बनाई है तो ना पर क्लिक करेंगे। उसके बाद विद्यालय में वृक्षारोपण कार्यक्रम हेतु आपने प्रभारी नियुक्त किया है या नहीं किया है, उसकी जानकारी आपको देने के लिए कहा जाएगा। तो यहाँ आपको सेलेक्ट बॉक्स दिया हुआ है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके विद्यालय में जितने भी कार्मिक कार्यरत होंगे उनकी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर डिस्प्ले की जाएगी। तो जिनको भी आपने हरित पाठशाला प्रभारी नियुक्त किया है उनका नेम आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद क्या विद्यालय में वृक्षारोपण हेतु भूमि उपलब्ध है। यदि आपके विद्यालय में वृक्षारोपण हेतु भूमि उपलब्ध है तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, और यदि नहीं है तो आप ना पर क्लिक करेंगे। मैं हाँ और ना दोनों बिंदु पर क्लिक करके आपको बता देता हूं कि क्या क्या ऑप्शन आगे शाला दर्पण आपको देने वाली है। तो यदि आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो शाला दर्पण कुछ टाइम प्रोसेस करेगी और आपके सामने इस तरह का सिलेक्ट बॉक्स आएगा। तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे अब आपके पास भूमि उपलब्ध है, तो वो विद्यालय परिसर में है या खेल मैदान में है। जहां भी भूमि उपलब्ध आपके पास है वो ऑप्शन आप यहाँ से चयन कर लीजिएगा। और यदि आपके पास भूमि उपलब्ध नहीं है तो ऐसी कंडीशन में आपको यहाँ ना पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद अगला प्रश्न आपसे यहाँ पूछा जाएगा, यदि नहीं है तो विद्यालय चार दीवारी के बाहर के क्षेत्र का निर्धारण आपने किया है तो किया है तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, और नहीं किया है तो आप ना पर क्लिक कर लेंगे। जो भी ऑप्शन आपके लिए लागू रहे उसका चयन आप यहाँ से कर लीजिएगा। उसके बाद उपलब्ध भूमि के आधार पर लगाए जाने वाले पौधों की संख्या आपको यहाँ पर बतानी है। तो जो भूमि आपके पास उपलब्ध है उसमें आपने कितने पौधे लगाने की कार्य योजना बनाई है उनकी संख्या आप यहाँ पर एंटर कर लीजिएगा। उसके बाद पौधे प्राप्त करने हेतु एजेंसी नर्सरी का निर्धारण कर लिया है। यदि आपने कर लिया है तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, और नहीं किया है तो आप ना पर क्लिक करेंगे। जो भी ऑप्शन आपके लिए लागू रहे वो ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद क्या पौधों की सुरक्षा व्यवस्था की गई है, उसके लिए आपको यहाँ पर सेलेक्ट बॉक्स दिया हुआ है, तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तीन ऑप्शन आपके सामने आएंगे। यदि आपने सभी पौधों की सुरक्षा व्यवस्था के लिए उपाय किए हैं तो आप पहले नंबर का ऑप्शन चयन करेंगे। यदि आपने आंशिक रूप से पौधों की सुरक्षा के उपाय किए हैं तो आप दूसरे नंबर वाला ऑप्शन चयन कर सकते हैं। और यदि आपने किसी भी पौधे की सुरक्षा व्यवस्था की व्यवस्था नहीं की है तो आप तीसरे नंबर का ऑप्शन चयन कर सकते हैं। जो भी ऑप्शन आप चयन करना चाहे वो आपके अनुसार आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद क्या विद्यालय द्वारा पौधारोपण है तो गड्ढे खुदवाए गए हैं। तो यदि आपने गड्ढे खुदवाए हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, अन्यथा आप नहीं पर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद अगला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, क्या प्रत्येक पौधे के लिए विद्यार्थी व अध्यापक का निर्धारण किया गया है। यदि आपने किया है तो आप यहाँ पर क्लिक कर लेंगे, और नहीं किया है तो आप ना पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप पेज को स्क्रॉल अप कर लीजिएगा। जब आप पेज को स्क्रॉल अप करेंगे तो आपसे और प्रश्न पूछे जाएंगे। उसमें से 9वें नंबर का प्रश्न आपके सामने आएगा, सघन वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजन की दिनांक आपको प्रोवाइड करवाने के लिए कहा जाएगा। तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे इस तरह का कैलेंडर बॉक्स आपके सामने ओपन होकर आएगा। तो आपने किस तिथि को सघन वृक्षारोपण का आयोजन अपने विद्यालय में करवाया है वो तिथि आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद वृक्षारोपण कार्यक्रम के दौरान विद्यालय परिसर में रोपित पौधों की संख्या आपको बताने के लिए कहा जाएगा। तो आपने विद्यालय परिसर में कितने पौधे लगाए हैं उनकी संख्या आप यहाँ पर एंटर कर लीजिएगा। उसके बाद अगला जो
प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। वृक्षारोपण कार्यक्रम के दौरान विद्यालय के निकटतम क्षेत्र अथवा सार्वजनिक स्थल पर रोपित पौधों की संख्या आपको बताने के लिए कहा जाएगा, तो आप यहां पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद शाला दर्पण कुछ टाइम प्रोसेस करेगी, तो शाला दर्पण को प्रोसेस करने देना है। उसके बाद अगली इंफॉर्मेशन आपसे पूछी जाएगी, पौधों हेतु पानी की पर्याप्त व्यवस्था यदि आपने की है तो आप यहां पर क्लिक करेंगे, और यदि नहीं की है तो आप नहीं पर क्लिक कर सकते हैं। उसके आगे क्या पोषण वाटिका का निर्माण आपने किया है, तो आप यहां पर हाँ पर क्लिक कर सकते हैं, और यदि आपने नहीं किया है तो आप नहीं पर क्लिक कर लीजिएगा। उसके आगे आपको आखिरी प्रश्न पूछा जाएगा, जो पौधे आपने लगाए हैं उनकी क्या आपने जियो टैगिंग की है, और जियो टैगिंग की है तो कितने पौधों की है, वो संख्या आपको यहां पर बताने के लिए कहा जाएगा। तो आपके अनुसार आप यहां संख्या बता दीजिएगा। उसके बाद आपको यहां सेव का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आप सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप सेव पर क्लिक करेंगे, शाला दर्पण आपको ऊपर की ओर मैसेज डिस्प्ले करेगी, डेटा सेव सक्सेसफुली। अब जो आपको ओके का ऑप्शन यहां देखने को मिलेगा, इस ओके वाले ऑप्शन पर आगे आपको क्लिक कर लेना है। इस तरह साथियों आप इस वीडियो की सहायता लेते हुए हरित पाठशाला टेप की पूर्ति आसानी से कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं वीडियो आपके लिए उपयोगी रहेगा। यदि वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा, साथ में इस वीडियो को हमारे सभी साथियों तक पहुंचाइएगा, ताकि जिस प्रकार आपका कार्य आसान हुआ है उसी प्रकार हमारे अन्य साथियों का कार्य भी आसान हो जाए। और आपको मुझसे किसी भी प्रकार की तकनीकी सहायता चाहिए या वीडियो संबंधी राय आप मुझे देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं साथियों इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।